नमस्कार। बिजली पानी के मुद्दे को लेकर रियासी में हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को बेहद समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिजली और पानी की सप्लाई जो है पर्याप्त रूप से रियासी में नहीं हो पा रही है। प्रशासन भी कुछ करता हुआ अभी तक नहीं दिख रहा है, क्योंकि सप्लाई जो है वो बाधित है। काफ़ी कम पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि पानी की सप्लाई भी नहीं हुई है। जनता परेशान है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बिशन मगोत्रा जी इस समय हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका रियासी अपडेट में। धन्यवाद अंचल जी। बिजली और पानी को लेकर इस समय हाहाकार मचा है, लोग परेशान हैं। अपोजिशन का काम होता है, जो समस्या लोगों को फेस करते हैं, लोग जूझना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं उठाना आपका काम होता है। आप भी वो नहीं कर पा रहे। देखिए, ये सवाल मैं आपको बहुत बार कह चुका हूँ, क्योंकि ये जो महामारी चल रही है कोरोना काल में, हम लोग तो सड़कों पे आने के लिए मजबूर हैं, आ भी जाते हैं, मगर फिर अब डीसी साहब ने फिर वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया है। इस चीज़ों का जो है पालन करना पड़ता है। रही बात बिजली और पानी की, बिजली 7 घंटे का तो इनका कट है, और 7 घंटे के कट के बिना जो एक कट देते हैं उससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि 7 घंटे लोगों ने भी मन बना लिया है कि चलो सवेरे 5 बजे जानी है, 10 बजे आनी है, और 10 बजे के बाद हम अपना काम कर लेंगे, मगर 10 बजते हैं लाइट फिर गुल हो जाती है। वो कारण हमें समझ नहीं आता है कि बिजली वाले वो कहाँ उस वक्त क्या करते हैं। जब 3 घंटे का कट है तो आप अपनी लाइन को मेंटेन कर सकते हो, जहाँ आपको फॉल्ट दिखता है उसको आप निपटा सकते हो, मगर जब 10 पूरे 10 बजते हैं बिजली आती है, 3 मिनट के बाद बिजली गुल हो जाती है, और फिर शहर पूरा परेशान हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं कि कट था उसके बाद भी बिजली चली गई। ऊपर से इतनी गर्मी है, अब पीक पे गर्मी है इस वक्त, लोगों के घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं और ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, मोबाइल भी चार्ज नहीं होता है। तो तो अभी बंद है, क्या चीज़, हॉलीडेज हैं, क्लासेस बंद है। कुछ स्कूल अगर क्लासेस ले रहे हैं तो देखिए, अब जो ट्यूशन बंद कर दी इन्होंने, ट्यूशन वाले भी तो ऑनलाइन उनको करवा रहे हैं। वहाँ हॉलीडे है मगर ट्यूशन वाले ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वो भी सारा बच्चे सफ़र कर रहे हैं। दूसरा, इतनी गर्मी में ना बंदा अंदर बैठ सकता है ना बंदा बाहर बैठ सकता है, इतनी गर्मी है। तो मैं तो कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे ये सरकार हो, इस वक्त फेल है। अब सर्दियाँ आएंगी तो बिजली प्रॉपरली मिलेगी, तब इतनी ज़रूरत नहीं होती है। जब ज़रूरत है तब चीज़ नहीं मिलती है। ऊपर से इनके बिल, आज की डेट में अंचल जी मैं आपको बताऊँ, ये बिजली वाले बिल की बात करते हैं, ना ही ये बिल डिलीवर करते हैं, और ना ही ये किसी को पूछते हैं कि आपका बैलेंस कितना हो गया कितना नहीं हो गया। ये सोए रहते हैं, आंखें मूंद के बैठे हैं अपनी चेयरों पर। अंचल जी, बिल देना इनका काम है, क्योंकि ये हमसे सर्विस चार्ज लेते हैं। बिल के ऊपर एक 45 रुपये 47 रुपये जो आप बिजली फूकते हो, जिस आदमी ने मीटर घर में लगाया है, मीटर रीडिंग के बगैर ये हमसे वो चार्जेज भी वसूल करते हैं जो इनको काम करना है, वो ये काम नहीं करते हैं। इनकी ड्यूटी है 15 तारीख के बाद कस्टमर के घर में बिल पहुंचे, बिल लेके उसके मुझे जहां तक नॉलेज है कि बिल लेके उस बिल को बैंक में जमा करवाना और उसकी रसीद उसके घर में देनी, वो पैसे भी ये चार्ज करते हैं, और वो काम ये नहीं करते हैं। ये सोए रहते हैं अपने चेयरों पर। जब हाँ लाइट आते कोई फॉल्ट हो गया, उस समय ये अपनी सोटी उठाते हैं, और 4 घंटे 2 घंटे 3 घंटे फॉल्ट को निकलते लग गया, उसके बाद कट का टाइम हो गया, तो उसके बाद कट शुरू हो गया। पानी की क्या हालत? पानी की बहुत अच्छी हालत है जी। पानी की इतनी अच्छी हालत है, आता है तो 15 मिनट, आता है तो 15 मिनट, नहीं आए तो 2-2 दिन नहीं आएगा। कल शाम को पानी नहीं आया, आज सवेरे पानी पूरे शहर में नहीं आया। चाहे वो आप रामगली ले लो, चाहे वो आप शास्त्री नगर मोहल्ला ले लो, चाहे शिवनगर ले लो, चाहे आप नीचे अपना शिवनगर और रूपनगर, यहाँ मुझे पता है कि यहाँ से मुझे लोगों ने कहा कि पानी नहीं आया आज। अब 2 टाइम पानी इस गर्मी में ना आए, तो ऊपर से ये कोरोना काल। मैं कल अपने डीसी साहब का इंटरव्यू देख रहा था, वो कोरोना की SOP बता रहे थे, हाथ धोते रहना है, मास्क डालना है, ये करना है, वो करना है, 2 गज की दूरी रखनी है। ओ भाई, पानी ही नहीं आ रहा है, हाथ कहाँ से धोने हैं, मैंने मास्क कहाँ से धोना है, कपड़े तो चलो मैं लगा लूँगा, ये मास्क आप पूरा दिन डालना है तो शाम को इसको धोना पड़ता है, धो के दूसरे दिन लगाना पड़ता है। अगर 2 टाइम पानी नहीं आएगा तो ये SOP कहाँ से पालन करना है।
और पानी आता है तो मेरे ख्याल इस में तरह से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रथ रवाना किया गया है, एक पानी का रथ भी रवाना किया जाना चाहिए, लोगों को घर घर पानी पहुंचना चाहिए। देखिए, करने को तो बहुत कुछ करना पड़ता है, मगर फिर वही बात है कि दिखाने के लिए और मीडिया को बुला के रथ रवाना कर दो, मीडिया को बुला के कुछ कर दो, उससे कोई काम नहीं बनेगा। मैं तो ये भी कहूँगा कि हर आदमी ने मास्क पहनना चाहिए, मगर हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ बैठी है वो इसके ऊपर पालना में नहीं करवाती है। मैं वो बात भी आपको कहूँगा, इस पानी और बिजली के मुद्दे के साथ साथ आप मार्केट में चले जाओ, 50% लोगों के मुंह पे मास्क है, 50% नहीं है। और जिस दिन ये आते हैं 3-4 दिन के बाद तहसीलदार साहब आ गए, चाहे नायब तहसीलदार साहब आ गए, 4 आदमी लेके अड्डे से चलते हैं, 5 मिनट में चबूतरा पहुंचते हैं और 10 मिनट में दोबारा ऑफिस में पहुंच जाते हैं। 10 लोग मिल गए, उनको 100 रुपये का कर दिया, 300 रुपये का कर दिया, 400 रुपये का। मैं कहता हूं जैसे तहसीलदार को अपनी चेयर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को और भी काम है उनके साथ। आपके वहाँ पर इतना स्टाफ है, आप 4 आदमी चाहे डीसी ऑफिस से निकाल लो, 4 आदमी तहसील से निकाल लो, 3 पुलिस वाले ले लो, उनके साथ 2 लेडीज़ पुलिस वाले ले लो और मार्केट में 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करो। जिसके मुंह पे फेस कवर नहीं है वो वहाँ पर जहाँ तो उसको करो चलान, हम नहीं कहते हैं, जो नहीं डालता उसको चलान भी करो, मगर उसको अवेयरनेस भी तो करो। एक दिन आप आते हो, 4 दिन आप आते नहीं हो, लोग कहते हैं बस हो गया, तो मास्क नीचे, किसी ने नीचे फंसाया हुआ है, किसी ने फेस पे लगाया, किसी ने लगाया ही नहीं। आप बिजली पानी के मुद्दे पर उन नेताओं को क्या कहेंगे जो भाजपा से हैं, भाजपा से जुड़े हैं, जिनकी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी इस समय बनती है कि इतने गंभीर जो मुद्दे इस समय पीक पर हैं, हाहाकार मची हुई है, समस्याओं से जूझ रहे हैं लोग, कपड़े तक नहीं धो पा रहे हैं, बाथरूम जाने तक के लिए पानी नहीं है, कुछ घरों में ऐसे भी फ़ोन कॉल्स आए और लोग दुखी हैं और कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरने के लिए भी मजबूर हो गए हैं लोग, कुछ ऐसी जानकारियां भी हमें मिली थी। तो उन नेताओं से क्या कहेंगे जो प्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, क्योंकि बिजली पानी अगर मुहैया नहीं होगे तो कैसे अच्छे दिन हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल चिन्ह खड़ा हो जाता है। पीएमओ में राज्य मंत्री सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से क्या कहेंगे और जो पूर्व राज्य मंत्री हैं और यहाँ के विधायक रहे हैं अजय नंदा जी, उनसे क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा सवाल है, इनसे कहना भी क्या है, जितना मर्जी इनके आगे चलाओ। ये बोलते हैं कांग्रेस पागल हो गई है, कांग्रेस के पास कुछ है नहीं। पिछले दिनों स्टेट के प्रेसिडेंट कह रहे थे कि रियासी मुक्त कांग्रेस हो गया। इनके पास और कोई काम नहीं है, इनको देना कुछ नहीं है, बिजली नहीं देनी है, पानी नहीं देना है, इनके पास चलाओ जितना मर्जी कुछ करो, ये किसी की बात नहीं सुनेंगे। रही बात जो हमारे स्थानीय मंत्री भी रहे, एमएलए रियासी के थे, उन्होंने पिछले दिनों 2-3 साल पहले उन्होंने कहा था कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में 24 घंटे बिजली आएगी, रियासी डिस्ट्रिक्ट में 24 घंटे बिजली आएगी। मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। अगर ऐसा ही आपका वादा है कि ऐसी ही बिजली 24 घंटे आती है तो आपको ये बिजली बहुत मुबारक हो। मैं आपको हाथ जोड़ के आपको विनती करता हूँ कि लोगों की समस्या सुनो, लोगों के बीच में जाओ, किसी के आप राम गली चले जाओ, कहीं नहीं और जाने की आपको ज़रूरत। वो हमारी पुरानी गली है और पुराने लोगों के घर हैं और मेरे ख्याल में 4 मंडले 5 मंडले या 6 मंडले में लोगों के घर बने हुए हैं। उनके पास टैंक निकालने के लिए जगह नहीं है और पुराने ज़माने में तीसरे छत पे पानी जाता था, दूसरे छत पे पानी जाता था जब सप्लाई आती थी। मेरे ख्याल में अगर आप 1980, 90, 92 में चले जाओ, दूसरे छत पे पानी चढ़ता था, इसलिए उन्होंने टैंक कोई नहीं बनाया अपने पानी को स्टोर करने के लिए। आज उन लोगों को पूछो, क्योंकि बिजली 7 बजे मजबूर हैं वो लोग, क्योंकि पानी जब आता है तो छत पे नहीं चढ़ता है, उन्होंने मोटर लगाई है, उस वक्त बिजली बंद हो जाती है, छत पे पानी नहीं जाता है और उनके बाथरूम खाली पड़े हैं। वो बाथरूम मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कि रामगली के 2-4 आदमी आज त्रंथा या सूला जाके बाथरूम गए होंगे, घर में बाथरूम नहीं गए होंगे, क्योंकि उनके पास पानी नहीं है। रामगली की सबसे ज़्यादा समस्या है। फिर आप मंडी महल्ले में चले जाओ, वहाँ भी वही हालत है, क्योंकि जो नए घर बने हैं, जो 2000 के बाद घर बने, उन्होंने टैंक बनाया होगा पानी का, उससे पहले नहीं थे। आज वो लोग मजबूर हो गए हैं। यानी कि शहर के बीचों बीच जो घर हैं वहाँ पर ज़्यादा समस्या हो गई है, क्योंकि बड़े बड़े टैंक्स नहीं बनाए लोगों ने। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास जगह ही नहीं है, वो तो मजबूर हैं बेचारे। अब वो बना नहीं सकते, उन्होंने अपना स्ट्रक्चर बना दिया, बन नहीं सकता वहाँ पर, तो उनके लिए परेशानी।
फिर अभी तक तो ये सोर्सेज भी हुआ नहीं। 2-4 साल पीछे जाना हो तो पीएचई वाले पानी का टैंकर लगाते थे, ना वो रामगली पहुंचता है, ना वो मल्ला मंडी में पहुंचता है, ना वो नीचे पहुंचता है। वो लोग तो बेचारे पानी के बिना, अगर नल में पानी नहीं आएगा वो उनके लिए कोई चलिए, सरकार और प्रशासन पानी मुहैया नहीं करवा रही है, ऊपर वाले से क्या उम्मीद करेंगे और क्या कहेंगे, बारिश ही करवा दे। ईश्वर, उस बात पे मैं ये बात कहूँगा आपको कि जो हमारे परम पिता परमात्मा हैं, उन्होंने सब देखना है। मैं बहुत उतावला हो सकता हूँ अंशज जी, आप भी उतावले हो सकते हैं, उसके लिए सृष्टि है। उसने सब चीज़ें देख के अपना जो पानी है या बाजू है, कोई भी चीज़ है, उसने उस हिसाब से देना है। मगर आज की डेट में जितने सोर्सेज सरकारों ने करने चाहिए, सरकारें विफल हैं, सरकारें कोई काम नहीं कर रही हैं। अब आपने पीएमओ की बात कही, मैंने नंदा साहब की आपको बात बताई, पीएमओ उसमें अब हमारे जितेंद्र सिंह जी बैठे हैं, उनको क्या लेना देना, रियासी से उनको क्या लेना देना। वो बैठे हैं वहाँ पर, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, मोदी साहब उनसे सलाह लेते रहते हैं और मंत्रिमंडल विस्तार करो, पुराने हटा दो, नए लगा दो। उन्होंने जो माल इकट्ठा कर लिया, अब नए को भी मौका दो, क्योंकि 300 कुछ प्लस सीटें हैं उनकी, सबको मौका देना है बार बार। तो 5 साल में सबको माल इकट्ठा करने का मौका दे लो। पुराने, आपकी सरकारें थी तो क्या माल इकट्ठा होता है क्या मंत्री बनने के बाद? आपकी सरकार, हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, ठीक कहा आपने। हमारी सरकारें थी, मेरे ख्याल में कांग्रेस के, अगर कांग्रेस की बात करनी हो तो एक दिल्ली में ऑफिस था कांग्रेस का, मुश्किल से एक जम्मू में है, हो सकता है कोई एक आधी स्टेट में कहीं किराए का ऑफिस और हो। मेरे को हो सकता है कम जानकारी हो, पूरे देश में मेरे ख्याल में 551 डिस्ट्रिक्ट हैं, हो सकता है ऊपर नीचे ज़्यादा होंगे, अब ज़्यादा हो गए होंगे। तो हर डिस्ट्रिक्ट पे एक इनका ऑफिस बन गया। रियासी एक बहुत सस्ता शहर है, जहाँ पर भी करोड़ प्लस रुपया लगा होगा। और गांधीनगर में अगर किसी ने ऑफिस बनाना है इतनी ज़मीन लेके, तो 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया लगता है। दिल्ली के अंदर किसी ने ऑफिस बनाना है, या लखनऊ के अंदर किसी ने ऑफिस बनाना है, जहाँ ऐसे कैपिटल सिटियाँ जो है महाराष्ट्र के स्टेट में, किसी बॉम्बे में किसी ने अगर ऑफिस बनाना है, अरबों रुपया लगता है। भाई 7 साल में इतने पैसे कहाँ से आ गए? आप तो कहते हो हमारे पास है ही नहीं कुछ भी। आप तो पिछले अगर 2013 में जाना हो तो आप सिलेंडर उठा के, आप फलानी चीज़ उठा के, प्याज गले में डाल के, प्रधानमंत्री आज की डेट में सोशल मीडिया में आ रहा है, प्रधानमंत्री कहते थे 2013 में वोट डालने जाओगे तो गैस सिलेंडर को नमन करके जाना, और वोट डालने जाओगे प्याज गले में डाल लेना, आंसू आते हैं, और फिर वोट डालना, इन चीज़ों को देख के वोट डालना। आज मैं प्रधानमंत्री जी कहता हूँ आपको, आज आप भी जब वोट डालने जाओगे अपना, तब भी गैस सिलेंडर को नमन करके जाना, और जिसने रेट बढ़ाया होगा उसको वोट मत डालना। मैं प्रधानमंत्री जी के आगे अपील करता हूँ कि अब इलेक्शन 2024 में आएगी जब पार्लियामेंट की, आप गैस सिलेंडर को नमन करके जाना। आप उस वक्त देश की जनता को बोलते थे, ये कहा जाता था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये उल्टा हो गया जी। अब ये अब नहीं रहा वो, अब बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार कांग्रेस सरकार। अब ये उल्टा, पेट्रोल 100 के पार। मैं कहता हूँ, हम वही मैं कह रहा हूँ कि मैं सोशल मीडिया में दिखता था कि मुंबई में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में लोग कहते थे 100 के पार हो गया। मैं तो गया नहीं, मगर आज मेरे पेट्रोल पंप पर, रियासी के पेट्रोल पंप पर 100 पार हो गया। इधर से 100 रुपये, कभी हम जाते थे जम्मू जाते थे 500 रुपये का तेल डलवाते थे, आज वो तेल हमको 1300 रुपये का डलवा के जम्मू का चक्कर लगता है, फिर टोल प्लाजा। और मैं ये भी आपको बात कह सकता हूँ, पिछले 2017-18 में चले जाओ, जब कोई गाड़ी लेता था उसका टोकन टैक्स लगता था 7200 रुपया। 7200 रुपये में उसका टोकन टैक्स लगता था, क्यों? उसका नंबर लगता था, आरसी बनती थी। आज की डेट में 10% के 9% लगता है जितनी गाड़ी की कास्ट होगी, तो वो 60,000 रुपये की आरसी बनती है आपकी। वहाँ से भी आप रोड का टैक्स ले रहे हो, टोल से भी आप रोड का टैक्स ले रहे हो, और पेट्रोल डीजल पे भी आप रोड का टैक्स ले रहे हो। छोड़ोगे कहाँ भैया? कौन सी जगह छोड़ोगे? अब चमड़ी रह गई है, अंदर वाला भी आप उधेड़ लोगे हमारा। इसलिए मैं
माननीय प्रधान में ये बात तो उनकी है, बिजली पानी की बात तो चलो MOS साहब ने देखनी है या नंदा साहब ने देखनी है या हमारे DC साहब ने देखनी है। ये बात अजय नंदा जी इन चीज़ों की सुध लेते होंगे, बातचीत करते होंगे प्रशासन से, क्योंकि सामने तो नहीं दिखते वो, लेकिन फ़ोन पे क्या बातचीत करते होंगे, आपको कोई जानकारी? देखिए, मैंने तो हो सकता है आप 5-6 महीने हो गए मार्केट में रहते हैं, उनकी गाड़ी भी कहीं बाहर नहीं दिखती है मुझे जाती हुई या आती हुई। मगर वो कहाँ कि अगर उनको ये लोगों की परेशानी अगर समझते हो, बिजली है, पानी है, महंगाई है, अगर वो परेशानी समझते हो, आए ना रोड पे। दूसरी अपोजिशन करने के लिए आप बड़ी जल्दी आ जाते हो, कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया। अब तो भैया कांग्रेस की सरकार नहीं है, अब कांग्रेस को क्यों कोस रहे हो? अब कांग्रेस की कोई सरकार नहीं है। अब इन चीज़ों, ये लोगों की बुनियादी सहूलतें हैं, इन चीज़ों के लिए भी तो रोड पे आओ, तब आपको क्यों चुप हो जाते हो? अभी उनकी जिम्मेवारी है, क्योंकि उपराज्यपाल के जरिए, केंद्र के जरिए उपराज्यपाल यहाँ का सत्ता चला रहे हैं, भाजपा की ही सत्ता। बिल्कुल, ये इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि जब कोई केंद्र शासित राज्य होता है और वहाँ पर चुनी हुई सरकार ना हो, LG हो, तो उसको तो मेरे ख्याल में माननीय अमित शाह जी देखते हैं। और अमित शाह जी जब देखते हैं तो ये तो उनके घर के आदमी हैं, उन्हीं के पार्टी के आदमी, और मंत्री रहे हैं, इनके पास 4-4 विभाग थे। ये इनकी जिम्मेवारी हमसे ज़्यादा बनती है, हमसे इनकी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है। और ये इन चीज़ों पे नहीं बोलेंगे। जब इलेक्शन आएगी, माननीय प्रधानमंत्री का नाम लेके वोट मांगेंगे, ये नहीं बताएंगे कि मैंने क्या किया, मैंने कौन सा काम किया, ये बताएं, उनका नाम छोड़ दें। और मैं कहता हूं कि जम्मू के जितने भी ये इलेक्शन लड़ेंगे, जहाँ लड़ी हुई है, माननीय प्रधानमंत्री को छोड़ दो, आप अपने मुद्दे पे इलेक्शन लड़ो, हमसे भी डिबेट कर लो, हम आपके साथ भाजपा के बैठ जो और ओहदेदार हैं, मंडल प्रधान हैं और हैं जितने भी, क्योंकि इनके यहाँ देखा जाता है भाजपा में काफ़ी जो पद इन्होंने दिए हुए हैं और इनके कार्यक्रम भी होते रहते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे क्यों नहीं उठा पा रहे? उन्हें क्या संदेश देंगे आप, स्थानीय नेता? तो ये जो अपनी मीटिंगें करते हैं ऑफिस में बैठ के, ये मीटिंगें करते हैं भाई, अब हमने इलेक्शन अगर अनाउंस हो गई, केंद्र ने इलेक्शन अनाउंस कर दी, तो कौन सा जुमला लाना है, किस जुमले पे हमने लोगों को भगाना है, किस जुमले पे आम जनता को हमने पागल बनाना। अब आम जनता इस जुमलों में नहीं आएगी, नहीं, ये मुझे इतना है कि जनता जनार्दन होती है, जनता समझ गई है। इनके 7 साल और जम्मू कश्मीर में 3.5 साल इन्होंने शासन किया, अब भी इनका ही है। फिर आप कहते हो कि इनके मंडल प्रधान, इनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट क्या करें? इनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को कटरा में जाके बोलते हैं हमने टोन में 100 करोड़ रुपया लगा दिए। ओ भाई मेरे, 100 करोड़ रुपया कटरा है कितना? 100 करोड़ रुपया अगर वहाँ लगा हो तो मेरे ख्याल में वो ग्रेनाइट जो पत्थर होता है ना, वो हर गली में बढ़ जाए। तो आज मेरे साथ चलो, आधी गलियाँ टूटी फूटी पड़ी हैं। लेकिन फिर स्पष्ट भी कर दिया वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं MC कटरा के, उन्होंने कहा कि 11 करोड़ के करीब लगा है, वो 5 सालों में 100 करोड़ लगना था। तो जिला प्रधान जो भाजपा के हैं उन्होंने जानकारी नहीं ली। और एक सवाल ये भी कि बारीदारों का जो मेमोरेंडम उन्हें दिया गया था, एक इंटरव्यू के दौरान वो कोई भी उनका मुद्दा नहीं बता पाया। मुझे तो आपने देखा था? मुझे तो हंसी आती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट भाजपा का कहता है कि 100 करोड़ लग गया और म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन कहता है 11 करोड़ लगा। 5 सालों में 100 करोड़। देखो 5 सालों में 100, अब 3.5 साल हो गए, 1.5 साल में आप 11 करोड़ निकाल दो, पीछे कितना बचा? अगर 3.5 साल में 11 करोड़ लग रहा है तो 100 करोड़ की बात हुई। वो 78-79 करोड़ जो है वो 1.5 साल में लग सकता है। इनको मैं परमात्मा के आगे प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ तो कोई बात कहनी हो तो आपस में मशवरा कर लें, जहाँ इनको सद्बुद्धि हो। कि मैंने आपको कहा ना कि इनके ऑफिस में जुमले चलते हैं और जुमलों पे ही इनकी बैठकें होती हैं। ये जुमला उल्टा पड़ गया, देखिए अब सारे काफ़ी सवाल पूछे गए। अब ये जुमला नहीं उल्टा पड़ा, अब जितने जुमले इन्होंने बोले हैं ये सारे उल्टे पड़ेंगे। अब जब लोग मतदान केंद्र पे जाएंगे, वो सारे जुमले जो हैं वो उल्टे करेंगे, हम नहीं करेंगे, जनता करेगी। इस रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी की, जम्मू कश्मीर की जनता अब इन जुमलों पे इनको जवाब देगी। क्योंकि ये तो बाकी हम सुनते हैं कि राजस्थान में जुमला, जहाँ दिल्ली में जुमला, जहाँ यूपी में, जहाँ जम्मू में, हमें पूरा पता नहीं होता है। जब हमारे ही घर में कोई जुमला बोले, वो सच हो जाए। मैं अंचल जी
थोड़ा सा बहुत पीछे आपको ले जाऊंगा, एक एग्जांपल दूंगा। तलवाड़ा में एक नेशनल मीडिया पे खबर चली थी, बच्चे बिक गए, इनके पास खाना खाने के लिए रोटी नहीं थी, इन्होंने बच्चे बेच के अपना पेट का पालन किया है। जो बॉम्बे में बैठा है, जो दिल्ली में बैठा है, जो राजस्थान में वो उस टीवी को देख रहा होगा, उसने तो बोलना रियासी डिस्ट्रिक्ट में बच्चे बिके, इतनी भूख मरी है। मगर जो हम स्थानीय लोग थे, हमने जब चैनल को पूछा, जहाँ सीधी सीधी बात हुई थी नई बस्ती में, भैया ये कौन सी खबर दिखा रहे हो, तो वो माइक लेके बेचारा भाग गया। एबीपी न्यूज़ का था मेरे ख्याल में, वो भाग गया। तो वो चीज़ें जो नेशनल टीवी पे दिखाई जाती हैं, तो जो दूर है तो उसको तो सच लगता है। अब कटरा की बात हमें तो स्पष्ट दिखती है ना, वो तो इनकी बात तो सिरे चढ़ेगी नहीं। और उसके ऊपर लोगों ने भी बहुत सारे कमेंट किए हैं, भाई कहाँ है। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दिखे नहीं थोड़ी देर मीडिया में, अब थोड़े दिन के बाद फिर आएंगे स्टेट प्रेसिडेंट, थोड़ी सी डोज इनको और देंगे और उस डोज को लेके आगे ले जाएंगे। पता होता नहीं है कि हो क्या रहा है। चलिए, अब प्रशासन तो नहीं सुन रहा, सरकारें नहीं सुन रही, बिजली पानी, लेकिन लगता है कि ऊपर वाला मेहरबान होता हुआ दिख रहा है। क्या लगता है, बारिश आएगी? सवाल यही है, क्या आज पानी आएगा और बारिश आएगी? लेकिन अगर बारिश आएगी तो फिर क्या बिजली रहेगी या बिजली गुल हो जाएगी? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अब तो मेरे ख्याल में 50% शहर में केबलिंग भी हो गई। अब इनके पास ये बात नहीं होना चाहिए कि तूफान आ गया, आंधी आ गई, ये हो गया, वो हो गया। 50% केबलिंग हो गई है, 50% रह गई है। अब हवा मेरे ख्याल में पागा सिरला में होती है तो बिजली रियासी की गुल हो जाती है। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये रामगली जहाँ मंडी महल्ला, जहाँ ऊपर नीचे के जो लोग हैं, ये डिपेंड हैं दोनों चीज़ों पे। बिजली होगी तो पानी मिलेगा, बिजली नहीं होगी पानी नहीं मिलेगा, चाहे आ जाए। अब कितने बर्तन किसी के घर में होंगे? आज के समय में बर्तन तो टंकी हैं, छत पे रखनी पड़ती हैं क्योंकि नीचे बाथरूम है। बर्तन में भर के वो क्या करेगा, पानी कितना रखेगा, क्या करेगा, कैसे नहीं करेगा। अब समस्या बही की बही। अब एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना चाहिए। हम अब आपने पॉलिटिकल लोगों की बात की, इन्होंने नाम माननीय अजय नंदा जी ने सुननी है बात। वो तो बेचारे दिल्ली बैठे हैं, उनको हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ऊंची पावर के लोग हैं। ये लोकल हैं, रियासी के हैं, इनको तो रामगली भी पता है, मल्ला मंडियाँ भी पता है, महादेव भी पता है, इनको सब पता है। इनको ये चीज़ प्रशासन के साथ बात करनी चाहिए। तो अगर ये ऐसा ही अगर 10, 15 या 20 दिन ऐसा ही चलता रहा तो जितने लोग हमको कह रहे हैं, फिर चाहे कोरोना हो, चाहे कोविड हो, चाहे हमें भी कोरोना हो जाए, फिर हम लोग रोड पे आ जाएंगे। फिर कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सड़कों पर उतरेंगे। हाँ बिल्कुल, फिर उतरेंगे। फिर SOP का भी पालन नहीं करेंगे। अगर 10-15 दिन में बिजली और पानी का मसला हल नहीं हुआ, फिर हम मजबूर हो जाएंगे। फिर चाहे हमें अंदर डाल दो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हमें अंदर डाल दे, चाहे जो भी एक्ट लगाना है वो लगा दे। आपकी बात होती है जो PHE विभाग के अधिकारियों से कि क्यों ये समस्या है और आज सुबह पानी क्यों नहीं आया और कब आएगा? सवेरे ही मेरी जो जहाँ के इंजीनियर हैं, JE हैं PHE विभाग के, सवेरे ही टेलीफोन पे बात हुई थी। अब उन्होंने भी बहाना लगा दिया, मैं तो वहाँ गया नहीं। बोलते हैं कि रात को 7 के 8 बजे हमारी लाइन पे फॉल्ट हो गया, हमें सवेरे 5 बजे बिजली मिली। रात को ठीक नहीं, रात को किसी ने ठीक नहीं की। इन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया, जहाँ नई सूचना दी, जहाँ बिजली विभाग को पता। मैंने पहले आपको कहा ये सोए हैं। इनको बिजली देने की सुध अलग बात है, इनको अपने पैसे वसूलने की भी सुध नहीं है। क्योंकि मैं पिछले दिनों देख रहा हूँ सोशल मीडिया में 8-8 लाख रुपये बिल, 5-5 लाख रुपये बिल, 3-3 लाख रुपये बिल। तो ये अपने पैसे वसूलने के लिए लोगों के पास नहीं जाते हैं, तो बिजली ठीक करने कहाँ जाएंगे? अब पूरे हो सकता है फॉल्ट हुआ भी हो, जय साहब ने मेरे को ठीक बोला हो, मगर रात को 7 बजे फॉल्ट हुआ और सवेरे 5 बजे उनको बिजली मिली। पूरा शहर इस पीक गर्मी में पानी के लिए बिना त्राही हो गया। मजाक बना के रखा है। अगर रात को ही ठीक कर दी जाती तो सुबह वो लग जाता है, 1-2 घंटा ठीक हो जाती बिजली। कौन सी बात थी? हो सकता है ज़्यादा नहीं आता, वही जो रूटीन है इनकी 15 मिनट की वही आ जाता, मगर वो भी उसके भी हाथ धोने पड़े। तो ये सारी समस्याएं सुनानी किसको है? सरकार, मैं कहता हूँ सरकार, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर की हो, वो सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं। बिशन जी, अब सवाल ये खड़ा होता है कि आरोप ये लगते हैं कांग्रेस पे कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए था
बनाया जाना चाहिए था, वो कांग्रेस ने नहीं बनाया भविष्य को देखते हुए, ताकि कुछ और सालों तक अच्छे से पानी और बिजली की सप्लाई हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी सरकारों में नहीं बन पाया, और जब आपकी सरकारें थी तब भी यही हाल था, जहाँ ऐसा कहें कि इससे भी बदतर हालत थी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या मानेंगे ना इस बात को कि आपके समय में भी यही हालात होते थे, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है? अब बदलना चाहिए था, हालांकि आपकी सरकार बदल गई, लेकिन दोषी कहीं ना कहीं आपकी सरकारें भी हैं ना। अच्छा सवाल है। मैं देखिए, आपने कहा कि उस समय भी ये हाल था। मैं 1980 में ले जाऊंगा आपको। मैंने आपको पहले भी कहा 1980 और 1998-99 तक डबल स्टोरी पे पानी चढ़ता था नलके का, बिना मोटर के। प्रोजेक्ट आपने बनाया और मेमोरेंडम में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, उसमें आपने लोकल एरिया को बेनिफिट देने की बात ही नहीं की कांग्रेस सरकार ने। कौन सा प्रोजेक्ट? सलाल पावर प्रोजेक्ट। देखो सलाल मानेंगे ना इस पे आप स्पष्ट और माने, गलतियां आपसे हुई हैं, गलतियां हुई हैं। देखिए मैं फिर आपने आप कोसा जो सत्ताधारी पार्टी है उसको कोसा, लेकिन अपनी गलतियां भी मानी। मैं आपकी बात पे बिल्कुल जवाब दूंगा, मगर बात आ जाती है जहां से मैंने सियासत शुरू की, मैं उनको कोसना नहीं चाहता। माननीय ऋषि कुमार कौशल जी तब के यहाँ एमएलए थे, अब आप मेरे को बहुत दूर पीछे ले गए हैं ना। और नहीं, आप मीठा मीठा गुड़ुक और कड़वा कड़वा थू कर रहे हैं। आप मान जाइए कि आपकी पार्टी ने गलतियां की हैं, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यही कहते हैं, जब एनएचपीसी सलाल पावर की बिजली यहाँ पे देने की या फायदे देने की बात होती है, उनका कहना है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उस समय ऐसा तय नहीं किया गया, तो फिर ऐसा ही टोल टैक्स के साथ था उस समय आपकी सरकार। मैं जवाब दूंगा इसके ऊपर। कहा जाता है कि माननीय ऋषि कुमार कौशल जी उस वक्त जहाँ के एमएलए थे, जब डॉक्टर करण सिंह ने ये प्रोजेक्ट केंद्र से लाया, और ये भी बात कही जाती है, तब तो हम थे, बड़े छोटे थे, अब हो सकता है 3-4 साल का या 5 साल का हूँ, मगर बातें तो होती रहती हैं और सुनते रहते हैं। तब ये जो अब हमारा ये गड़ा हलेरिया और माड़ी और ये गारबलियाँ, ये जो ज्योतिपुरम में कॉलोनी बनी है, ये कॉलोनी डॉक्टर करण सिंह ने यहाँ के लिए रखी। अब जब ये कॉलोनी जहाँ बनती थी, जहाँ रेड़ा में बनती थी, रेड़ा से लेकर गारबलियाँ और माड़ी के रेंज में ये कॉलोनी बननी थी, जब ये कॉलोनी जहाँ बननी थी तो रियासी ऑटोमेटिकली इसमें आना था। फिर ना आपको बिजली की प्रॉब्लम होनी थी और ना कुछ होना था, मगर जहाँ के जो स्थानीय एमएलए थे उन्होंने विरोध किया था। विरोध ये किया था कि यहाँ कॉलोनी नहीं बननी चाहिए, और जहाँ से जब डॉक्टर करण सिंह ने कॉलोनी उठाई, जब इन्होंने नहीं माना, विरोध किया, कॉलोनी उठी और कॉलोनी ज्योतिपुरम पहाड़ी पे चली गई। अब मेरे को ये बात बताओ कि कोई भी आदमी काम कर रहा है और रियासी शहर को कुछ दे रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे रहा है जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए का। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये बात लिख सकते थे ना कि स्थानीय लोगों को फायदा, आसपास के लोगों को। उसी बात पे आ रहा हूँ। जब जहाँ पे कॉलोनी ही नहीं बनने दी तो मिसअंडरस्टैंडिंग एमपी और एमएलए के बीच में हो गई, और इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनने की वजह से कॉलोनी ज्योतिपुरम गई और सारा का सारा जो पेपर वर्क था वो चेंज हो गया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। फिर बात आप कहते हो कि माननीय जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि ये कांग्रेस ने उस वक्त का एमओयू जो बनाया है वो सच बोलते हैं। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने सच बोला, मगर सच तब बोला जब लोगों को गुमराह कर लिया। इसी रामलीला ग्राउंड में उन्होंने जब बोला कि मुझे एमपी बनाओ, मैं प्रोजेक्ट की बिजली आपको फ्री दूंगा, मैं केंद्रीय विद्यालय दूंगा, मैं फलाना दूंगा, मैं टींगा दूंगा, तब उन्होंने वो एमओजी नहीं पढ़ा था। वो अनपढ़ थोड़े थे, वो पढ़े लिखे आदमी हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने वो एमओजी तब पढ़ा जब वो एमपी बन गए, जब वो मंत्री बन गए। एमओजी तब पढ़ा जाता है लोगों के साथ। आप, मैंने कहा ना पहले आपको, जुमले, ये वही जुमले हैं। अब इस पे बात आ जाओ, पीएचई की बात कर लो। पीएचई के लोग इनके जितेंद्र सिंह के पास जाते हैं, वो बोलते हैं हमको पक्का करो, वो बोलते हैं ये पिछली सरकारों की पाप की घंटी है। जब आपने इलेक्शन लड़नी थी तब आपने वायदा किया हमें बनाओ तो हम आपको पक्का करेंगे, जब बन गए तो बोलते हो पाप की घंटी है। मेरे को ये बताओ कि किसी को रोजगार देना गुनाह है? कांग्रेस ने अगर पीएचई के, जब इरिगेशन के, जब पीडीडी करना गुनाह है, कम सैलरी पे काम करवाना वो गुनाह। कम सैलरी पे कैसे काम हुआ जी? जब किसी को आप डेली बेजर पे रखते हो, उसका एक क्राइटेरिया है कि उसको
4500 मिलेगा, उसको 6700 मिलेगा। 5-7 सालों में उसे रेगुलर भी किया जाएगा, वो आपने नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल आपने नहीं मैं आ रहा हूँ नहीं किया आपने, हाँ या ना में आपने नहीं किया, आप नहीं कर पाए। चलिए कोई भी रीजन रहा हो। जब भी अंचित जी आप मेरे को पूछोगे बात पूरी सुनना पड़ेगी। ये लोग कब लगे? जो लोग 1988-99 में लगे, 97-98 में उनको पक्का किया गया है। आप उनका जाके PHE में विभाग में जा कहीं भी जाके रिकॉर्ड देख सकते हो, उनको पक्का किया गया है। अब उसके बाद जो 2002 में, 4 में, 5 में, 6 में लगा, तो उसको पक्का 2015 में, 14 में, 13 में होना था। 2007 में, 8 में सरकार फिर चेंज हुई। 2014 में सरकार, जब उनको पक्का करने का टाइम हुआ तो सरकार चेंज हो गई। सरकार चेंज हो गई तो जो सरकार में बैठे वो बोलते हैं ये पाप की घंटी है। रोज़गार देना, ये मैं आपको एक बात और बताता हूँ। मान लो किसी को कोई पटवारी लगा, कोई गिरदौर लगा, कोई नायब तहसीलदार लगा, तो उसकी प्रमोशन 5 साल के बाद या 7 साल के बाद या 8 साल के बाद होती है। सरकार चेंज हो गई तो वो जो सरकार में आएगा वो क्या पटवारी को बोलेगा मैं तेरे को गिरदौर नहीं बनाऊंगा, तू पाप की घंटी है। ये गलत बातें हैं, ये लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं। क्योंकि ठीक करा दूसरे को, खुद कुछ हो नहीं सकता, खुद कोई काम करना नहीं। मेरे को बता दो जितेंद्र सिंह रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सा काम किया है? एक काम मेरे को आप बता दो, आप जगह जगह घूमते हो, आप बता दो मेरे को जितेंद्र सिंह ने रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सा काम किया, कितना पैसा दिया, कौन सा प्रोजेक्ट लाया? पार्लियामेंट मेंबर का काम होता है प्रोजेक्ट लाना। उनका कहना है कि कॉलेज बनाए उन्होंने, डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज बनाए, स्कूलों को अपग्रेड किया, और भी कई सारे काम वो गिनाते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप बोलते हो उन्होंने डिग्री कॉलेज पहले एक ही था। हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, आपकी डिग्री कॉलेज एक था। जब कोई केंद्रीय विद्यालय अभी पड़ा हुआ, अभी केंद्रीय विद्यालय का नाम ही नहीं है, कहीं नामो निशान ही नहीं है। रही बात, आप डिग्री कॉलेज की बात करते हो, पौनी में टूरिस्ट डाबंगला है, वो जहाँ क्लासें बैठाई हैं, और वो जुगल जी ने बनाया है। जब जुगल जी मंत्री थे उन्होंने बनाया, और उस डाबंगले में क्लासें बैठा दी। रियासी में जुगल जी ने डिग्री कॉलेज दिया, उसके साथ उसकी बिल्डिंग भी दी। चलिए इस पर किसी और दिन डिबेट रखेंगे। अब आप पानी के मुद्दे पर प्रशासन से क्या कहेंगे, और आज क्या लगता है कि पानी आ जाएगा? मैं हाथ जोड़ के रियासी DC से अपील करता हूं कि थोड़ा सा PHE एक्शन को आप देखें, उसको पूछें कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अगर उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं हल होती है, कोई और हमारी ज़रूरत पड़ती है, हमें ले जाओ क्या हमें, हम चल पड़ेंगे। मगर माननीय DC साहब को, PHE एक्शन को ये पूछना चाहिए कि लोग अब बड़े परेशान हैं, पानी और बिजली वाले एक्शन साहब को भी आप पूछें और उसको भी पूछें आपको परेशानी है क्या है। और DC तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं, उनके पास अब लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज है, तो फुल पावर में है, उनके पास फंडिंग भी है, सब कुछ है, वो दे सकते हैं। जैसे आप नुक्कड़ नाटक करवा रहे हो, जैसे आप कोरोना के पे वो गाड़ी चला के उसकी हरी झंडी दे रहे हो, कृपा करके पानी और बिजली पे थोड़ा सा ध्यान दें, और दोनों एक्शन को अपने पास बुला के उनसे पूछें कि आपको प्रॉब्लम क्या है, और जनता को थोड़ी सी रिलीफ मिल जाएगी। बाकी तो डिग्री कॉलेज मिले, जहाँ केंद्रीय विद्यालय मिल गया, वो बिजली पानी तो हमको दे दो, क्योंकि ये हालत आप ही कह रहे हो कि SOP का पालन करो, नहीं हो सकता है अगर पानी और बिजली नहीं होगी। इसलिए ये मैं DC साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दोनों एक्शन को बुला के उनकी परेशानी सुन लें और उनको जो मुहैया कराना है वो करवा दें। शुक्रिया। धन्यवाद। तो बिजली पानी जो है, दोनों एक्शन को बुलाकर जो भी समस्या अगर पेश आ रही है तो उस समस्या को हल करवाया जाए। और पानी के बिना जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात होती है या फिर SOPs का पालन नहीं हो सकता है, क्योंकि हाथ धोने होते हैं, घरों में पानी नहीं है, तो ऐसे में कैसे हाथ धोए जाएँ या अपने आप को साफ कैसे रखा जाए। और गुस्सा भी देखने को मिला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं विशन मगोत्रा जी, इन्होंने कहा कि बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही हैं। खासकर हम रियासी शहर के बीचों बीच के एरिया की बात करें, सिटी के एरिया की बात करें, जो घर पहले के बने हुए हैं, इन्होंने कहा वहाँ पर बड़े बड़े टैंक नहीं हैं, उनके घरों में तो बिल्कुल भी पानी नहीं, और पानी के बिना जीना पॉसिबल ही नहीं। तो चलिए फ़िलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।